1988 के इलेक्शन से पहले सियासी शोबदाबाजी या नारेबाजी होती थी। नवाज शरीफ के 3 साल दौर में तामीराती सियासत ने उस सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह नताइज जो आएंगे मेहनत के नतीजे में, पूरे पाकिस्तान में PMLN का इंशाअल्लाह नारा बुलंद होगा और पाकिस्तान के अंदर PMLN की अगर हुकूमत आएगी तो इस मुल्क का इंशाअल्लाह नक्शा बदल जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने नारेबाजी और सियासी शोबदेबाजी को दफन कर दिया। गुजरावाला मास ट्रांजिट मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में पहली मरतबा तामीराती सियासत का आगाज़ हुआ। नवाज शरीफ ने अगर पाकिस्तान को एटमी ताकत ना बनाया होता तो इस साल जंग में हालात मुख्तलिफ होते। मरीम नवाज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मिरास को कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं कि तमाम काम कोई चाहे भी तो छुपा नहीं सकता। मुखालिफिन को भी इन कामों का इकरार करना पड़ेगा। आइंदा भी नून लीग की हुकूमत आई तो मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। पूरे पाकिस्तान में नून लीग का नारा बुलंद होगा। साल जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में अनइंटरप्टेड हुकूमत थी इस फितने की, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। ये जो चीफ मिनिस्टर है उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ। हरीपुर में फैसला शेर के हक में आया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी नाअहली की दास्तान है जिसका अब एंड है, वो हम सबको नजर आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के PTI पर वार, कहा हरीपुर में नून लीग की जीत के पीछे नाअहली की दास्तान है जिसका अंजाम अब नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल PTI की हुकूमत के दौरान सूबा खंडर बन चुका। पिछले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी तवज्जो पंजाब पर हमलावर होने पर लगाई। नया वज़ीर आला सरकारी मशीनरी के साथ अडयाला के बाहर बैठा होता है। इन्होंने वज़ीर आला की कुर्सी का मजाक बनाकर रख दिया है। गुजरावाला मास ट्रांजिट मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब हुकूमत ने 2 मेट्रोज बनाने का फैसला किया है। गुजरावाला और फैसलाबाद में मेट्रो का काम शुरू किया जा रहा है। हर चीज पे बोलता है इमरान खान, क्यों ना बोला उस वक्त जंग में अपने मुजाहिदों के हक में, अपने जवानों के हक में। वो उस वक्त भी, उस जंग के दौरान भी फौज की क्यादत को जो है निशाना बनाते रहे। जिन लोगों की जुबान से शहीद भी महफूज ना हो वो किस तरह बात कर सकते हैं कि ये बात नहीं होनी चाहिए और ये बात नहीं होनी चाहिए, DGI SPR को ये नहीं कहना चाहिए और वो नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल कहना चाहिए। DGI SPR ने तो है मोहताज ज़बान इस्तेमाल की है। मैं जो है, मुझे लिबर्टी है कि मैं इनका जवाब जो है पत्थर में दे सकता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि DGI SPR ने मोहताज ज़बान इस्तेमाल की, उन्हें आज़ादी है, वो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। बानी PTI हर चीज़ पर बोलते हैं, भारत से जंग के दौरान अपने जवानों के हक में क्यों नहीं बोले? जिनकी ज़बान से शोहदा भी महफूज ना हो वो किस मुँह से शिकायत करते हैं? बानी PTI की बहन ने भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की, क्या कोई पाकिस्तानी ऐसी गुफ्तगू कर सकता है? जब इस किस्म के रवैये रखे जाएँ तो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाएगी। उनको सियासत करनी है करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन और गैरत को ना ललकारें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि कुछ सियासी जमातों की क़यादत जेल गई तो उनके बयानिए बदल गए। कैदी के ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट से अखलाक से गिरी बातें शेयर की गई। PTI पर तनकीद करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में मुल्क को मतनाज़ बना रही है। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देकर क्या साबित करना चाहते हैं? कहा, बदतरीन हालात में कभी पीपल्स पार्टी ने इदारों के खिलाफ बात नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी फितनाउल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। असले और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक जिला टांक में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन में 7 खवारिज मारे गए। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक हुए। खवारिज दहशतगर्द कार्रवाई में मुलविस है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टांक और लकी मरवत में खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन।
फितना और हिंदुस्तान BRA के बरहमदाग बुगटी ग्रुप के सबसे बड़े कमांडर वडेरा नूर अली जाकरानी ने 100 से ज़्यादा फरारियों के हमरा हथियार डाल दिए। पाकिस्तान हाउस सुई में मीर आफ्ताब बुगटी के सामने सरेंडर करने वाले फरारियों से पाकिस्तान के साथ वफादारी का हल्फ लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की नूर अली जाकरानी को साथियों समेत हथियार डालकर कौमी धार में शामिल होने पर मुबारकबाद। कहा, रियासत की जानिब से पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों को गले लगाने का अमल जारी है। रियासत की नरमी को कमज़ोरी समझने वालों को आखिरी दम तक ताक़ुब किया जाएगा। अमरीका की इंसदादे मनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान को तकनीकी मावनत फराहम करने की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर से मुलाकात में इंसदादे मनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम करने पर गुफ्तगू की। इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी पेशकश को सराहा। कहा, मनशियात के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर मनशियात की रोकथाम अवलीन तरजीह है। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर भी पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। अठारह साल बाद नेशनल गेम्स की मशअल कराची में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के हाथों रोशन। गेम्स की रंगारंग इफ्तिताई तकरीब में शरीक सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इदारों के दस्तों का मार्च पास। जुबैर मुनीर और महानूर खान ने खिलाड़ियों की जानिब से गेम्स का हल्फ लिया। अरशद नदीम का जेवलिन फेंकने का भी मुजाहरा, शायकीन से भरपूर दाद हासिल की। बिलावल भुट्टो जरदारी का बाकायदा तौर पर नेशनल गेम्स शुरू करने का ऐलान। 13 दिसंबर तक जारी रहने वाली गेम्स में 24 वेन्यूज़ पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे। नेशनल गेम्स की इफ्तिताई तकरीब से बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा, कराची 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी कर रहा है। नेशनल गेम्स नौजवानों को मुस्बत माहौल फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, नेशनल गेम्स की मेज़बानी करना सूबा सिंध के लिए फ़ख्र की बात है। नेशनल गेम्स का इनेकाद सिर्फ खेलों का इवेंट नहीं है, कौमी यकजहती और बैन सूबाई इत्तेहाद की मिसाल है। मर्दान में गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री पर FPR का छापा। FPR ज़राए के मुताबिक फैक्ट्री में गैर कानूनी तौर पर सिगरेट के लिए तंबाकू तैयार किया जाता था। मशीनरी की यौमिया इस्तेदाद 6 से 7 हज़ार किलोग्राम तक थी। यौमिया तैयार की जाने वाली गैर कानूनी सिगरेट की मालियत 4.5 करोड़ रुपये थी। तंबाकू आज़ाद कश्मीर और हैदराबाद भेजा जाता था। वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लगारी का कहना है कि नेट मीटरिंग से मुतालिक इस्लाहात आइंदा चंद हफ्तों में मुतारिफ करवाई जाएंगी। नेट मीटरिंग पॉलिसी सारिफ दोस्त है। 1.5 लाख सार्फिन को करोड़ों पर बोझ बनने की इजाज़त नहीं दे सकते। एशिया एनर्जी समिट से खिताब में कहा, मौजूदा हुकूमत ने पैदावार और ट्रांसमिशन प्लानिंग की है। हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। बिजली टैरिफ में कमी कर रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स बड़ा बोझ है। हल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर काम जारी है। सनतों के लिए टैरिफ में 16 रुपये कम कर चुके। IMF की वजह से सब्सिडी नहीं दे सकते। सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची, सूबाई वज़रा, MQM के रहनुमाओं, लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और अहम कानूनी शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल। शादियों और तकरीबात में 1 डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई करने की हिदायत। इजलास में फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल और 1 डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का फैसला। वज़ीर आला की शादी हॉल के लिए मुकर्ररा औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है कि कुदरती मसाइल पर पहला हक मकामी आबादी का है। तमाम फैसले मकामी आबादी के मफाद की बुनियाद पर होंगे। मेरान ब्लॉक कंसोशियम से मुतालिक इजलास में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा तवानाई में खुद कफालत और आमदन के नए ज़राए की जानिब बढ़ रहा है। सरमाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत।
PhD करने वाले तलबा को डिग्रियाँ दी। कॉन्वोकेशन में तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बतौर इंजीनियर ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो आप कलीदी किरदार अदा करेंगे। इंजीनियर अपनी गलतियों को छुपा नहीं सकते। इंजीनियरिंग एक बेहतरीन प्रोफेशन है जिसमें ख्यालात को हकीकत में तब्दील किया जा सकता है। लोधरा में खुला मैनहोल, 7 साल के रेहान की ज़िंदगी निकल गया। रेहान वालिद के साथ नाश्ता लेने गया था। वालिद के पीछे चलता हुआ बच्चा खुले मैनहोल में गिर गया। 2 घंटे में ज़िंदगी की बाजी हार गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर को ओहदे से हटाने का हुक्म। कहा किसी मासूम जान को सरकारी अफसर की गफलत की भेंट चढ़ने नहीं देंगे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा ज़ेर तामीर सड़क के ठेकेदार और सब इंजीनियर के खिलाफ दर्ज कर लिया। कमज़ोर इस्तग़ासा पर लाहौर हाईकोर्ट ने लड़की के कत्ल में मुलविस मुलजिम की सज़ाए मौत का लदम करार दे दी। बरी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुलजिम की अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत के फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन मुलजिम के खिलाफ अपना केस साबित करने में मुकम्मल नाकाम रहा। मकतूला का पोस्टमार्टम 7 घंटे ताख़ीर से हुआ। एक छोटा सा शक भी मुलजिम की बर्रियत के लिए काफ़ी होता है। मुलजिम के खिलाफ 2021 में सरगोदा में शादी से इनकार पर लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने 2022 में फांसी और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। इस्लामाबाद में तेज़ रफ्तार गाड़ी से स्कूटी पर सवार 2 लड़कियों को कुचलने के वाक़े में जांबाक लड़कियों के अहले खाना ने कमसिन ड्राइवर मुलजिम को माफ़ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत को बताया गया कि दोनों ख़ानदानों में सुलह हो गई है, जिसके बाद अदालत ने मुलजिम को रिहा करने का हुक्म दिया। जांबाक ताबिंदा बतूल के वालिद गुलाम मेहदी ने 2 दिन पहले जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया था कि जज साहब ने उनके घर आकर तस्लीम किया था कि गलती उनके बेटे की है और वो ताबिंदा के गम में शरीक होने आए हैं। गुलाम मेहदी के मुताबिक जज साहब से मुलाकात के दौरान दियत की अदायगी के बारे में कोई बात नहीं हुई। रावलपिंडी की अदालत ने लड़की पर तशद्दुद और बाल काटने के केस में गिरफ्तार 3 में से 2 मुलजिमान की ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिमान को 50-50 हज़ार रुपये के मशलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत में मुलजिमान के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि मुलजिमान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, रिमांड के दौरान कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। इन दोनों मुलजिमान का लड़की के बाल काटे और तशद्दुद में कोई किरदार नहीं। मुकदमे में शामिल दफात काबिल ज़मानत है। कराची के सिविल अस्पताल में अब चंद सेकंड्स में नौज़ायदा बच्चों में यरकान की शरह मालूम हो सकेगी। यरकान की फौरी तशख़ीस के लिए जदीद आला मुतारिफ करवा दिया गया। माहिर अमराज इतफाल ने कहा कि अब बच्चों का खून लिए बगैर यरकान का टेस्ट हो सकेगा। पहले टेस्ट का रिजल्ट कई घंटों बाद आता था, फौरी दस्तयाब होगा। जदीद मशीन से वालिदैन का वक्त और पैसा दोनों बचेगा। अल्लामा राग़िब नईमी मज़ीद 3 साल के लिए चेयरमैन इस्लामी ज़राअती काउंसिल मुकर्रर। वज़ारत कानून इंसाफ ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अल्लामा राग़िब नईमी की मुद्दत 1 नवंबर 2025 को मुकम्मल हो गई। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। GOC लाहौर मेजर जनरल फैसल गफ़ार राना और शहीद की हमशीरा ने शहीद की कब्र पर फूल रखे। 1971 की जंग में 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी शब मेजर शब्बीर शरीफ ने जाट रेजिमेंट के कंपनी कमांडर मेजर नारायण सिंह को मारकर हिम्मत का मुजाहरा किया। 6 दिसंबर को मेजर शब्बीर शरीफ ने दुश्मन के पे दर पे हमलों को बहादुरी से पसपा किया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने भारतीय टैंक का गोला लगने से जाम शहादत नोश किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि तर्जुमान पाक फ़ौज के ज़हनी मरीज़ बानी PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब कर दिया। ज़हनी मफलूज इक़्तिदार में आने के लिए तालिबान और भारत की सपोर्ट हासिल कर रहा है। एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले चंद चेहरे रियासती इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। दुश्मन एजेंडे पर चलने वालों को जान लेना चाहिए कि रियासत उनकी हर साजिश नाकाम बनाएगी। मामले खुसूसी इतलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है कि बानी PTI का खौफ विफाक और पंजाब के वज़रा की बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसों से वाज़ेह है। अज़मा बुखारी का बयान झूठ, प्रोपेगेंडा और सियासी जहर के सिवा कुछ नहीं। बानी PTI को किसी गैर मुल्की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। इक़्तिदार के नशे में अज़मा बुखारी शायद डॉन लीग्स जैसे संगीन गद्दारी के किरदार भूल चुकी है।
पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़रा ख़ारजा का रफ़ा क्रॉसिंग एक तरफ़ा खोलने के इसराइली बयानात पर इज़हार तशवीश। मुश्तरका बयान में रफ़ा क्रॉसिंग दोनों तरफ से खुले रखने पर जोर। कहा, इसराइली इक़दाम का मकसद गज़ा के रिहायशियों को जमहूरिया मिस्र मुंतकिल करना है। सदर ट्रंप के मुजवज़ा अमन मनसूबे पर मुकम्मल अमल किया जाए। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की हर कोशिश की सख्त मुखालफत करते हैं। भारत में बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल बीत गए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारतीय मीडिया के मुताबिक अयोध्या, मथुरा और बनारस में पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर किया जा चुका है। शाही ईदगाह मस्जिद से मुतालिक तनाज़े के बायस मथुरा में भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को हिंदू इंतहा पसंदों ने शहीद कर दिया था। सीनियर भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के 6 दिसंबर के दिन को शर्मिंदगी वाला खून आशाम दिन करार दे दिया। एक बयान में राजदीप ने कहा कि ये दिन हमेशा बदतरीन यादों के साथ रहेगा। उस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया, आइन तोड़ा गया और मुंबई ने वो फसादात देखे जिसमें 1000 से ज़्यादा अफराद अपनी जान से गए। राजदीप ने लिखा कि बतौर ऐनी शाहिद रिपोर्टिंग करते हुए उनके सहाफ़ती करियर का सबसे मुश्किल वक्त था। इस करही जुर्म, हंगामा आराई, तशद्दुद और लूटमार के सारे जिम्मेदार बिलाखिर बच निकले। दफ्तरी वक्त के बाद ना फ़ोन कॉल रिसीव की जानी चाहिए, ना ही अपने पेशावर काम से मुतालिक ईमेल चेक की जानी चाहिए। भारतीय पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेर लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल मुतारिफ करवा दिया गया। बिल में इसे कानून बनाने का मुतालबा करते हुए तजवीज़ किया गया कि हर मुलाजिम का हक है कि मुलाजमत के औकात के बाद और छुट्टी के दिनों में अपने काम से मुतालिक फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स से लाताल्लुक़ हो जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बिलाखिर अमन का अवार्ड जीतने में कामयाब। वाशिंगटन में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की कुरानंदाजी के मौके पर फीफा का पहला इफ्तिताई अमन अवार्ड सदर ट्रंप के नाम रहा। फीफा के सदर ने सदर ट्रंप को अमन अवार्ड पेश किया। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज फ़लस्तीन से मुतालिक फिल्म नो अदर लैंड की स्क्रीनिंग होगी। गैर मुल्की फ़नकारों का इंसानी अलमियों से मुतालिक सेशन होगा। डांस नाइट में मुल्की और गैर मुल्की फ़नकार हिस्सा लेंगे। मैं छोटी थी ना, तो मैं चाहती थी कि मैं काश लड़का होती, ताकि मुझे घर में ना रखते अम्मी लोग, मतलब लड़कियों की तरह ट्रीट ना करते। जाओ बाहर खेलो, ये हाँ, मतलब खेलो कूदो। लेकिन अब मैं इतना खुश हूँ कि मैं लड़की हूँ, क्योंकि लड़कों पे मुझे लगता है बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जिम्मेदारियाँ होती है लड़कों पे जो लड़कियों पे नहीं होती। जरा बता दो आज मुझे। शादी करनी है, बीवी है, बच्चे हैं, उन सब की जिम्मेदारी उठानी है, फिर माँ बाप की जिम्मेदारी उठानी है, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी, उसके अलावा दुनिया को फेस करना है। कहीं पे इज्जत मिलती है, कहीं पे जिल्लत मिलती है। तो मुझे लड़कों के लिए वैसे तालियां। सब कर लेना, लम्हे ज़ाया मत करना, ठीक, गलत जगह पर जज्बे ज़ाया मत करना, वाह, जिनकी आंखें प्यारी बातें झूठी हों उनकी खातिर सपने ज़ाया मत करना। अदाकारा लाइबा खान दोस्त क्यों नहीं बनाती? ईमान के खोने का डर क्यों लगा रहता है? काम लाइबा को मिले या ईमान को? पैसे तो घर में ही आते हैं। शादी करने की जल्दी किसको है, लाइबा को या ईमान को? ईमान की तारीफ हमेशा बाबे ही क्यों करते हैं? जानिए हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। फन कवाली के शहनशाह अजीज मियाँ को मदाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। गुजरात के कस्बे कुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले रोहान अब्बास का भी आवाज़ का जादू जगाकर पाकिस्तान आइडल के गाला राउंड में पहुंच चुके। पाकिस्तान आइडल का ताज सर पर सजाने के लिए पूरी उम्मीद। रोहान का कहना है कि पाकिस्तान आइडल तक पहुंचने का सफ़र मुश्किल था, लेकिन खुद पर यकीन था। माँ की दुआ ली और अल्लाह ने करम किया। रोहान के दोस्त हों या ख़ानदान के अफराद, सब उनकी कामयाबी चाहते हैं।